नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सर्दी के मौसम से पहले चीन से जंग की तैयारी, बॉर्डर पर टेंशन के बीच भारत के बयान से गया बड़ा संदेश और थर थर कांपने लगा चीन। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर बोला इतना बड़ा हमला कि उसके बाद देश की सेना हो गई है अलर्ट और किसी भी वक्त चीन पर लिया जा सकता है बड़ा एक्शन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में सेना को ही धमकाया और यहां पर बड़ी मुसीबत पाकिस्तानी सेना के लिए खड़ी हो गई है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार, बड़ी संख्या में हथियार हुआ बरामद। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अमेरिका से लड़ाई के बीच सऊदी अरब ने भारत के साथ कर ली ये बड़ी डील। दोस्तों, क्या है पूरी डील, आपको हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे और इसी के साथ कुछ बड़ी खबरें बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस सर्दी के मौसम में जो जंग होगी उसमें लाल मुंह के साथ चीन को वापस भेजा जाएगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सर्दी के मौसम से पहले जंग की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन फिर से अपनी नौटंकियों पर उतर आया है। सर्दी के मौसम में सेना की तैयारी थोड़ी बदल जाती है। हड्डी कपा देने वाली बर्फीली ठंड में जंग लड़ने के हथियार भी काम नहीं करते और ऐसे में उसका मैनेजमेंट अलग तरह से करना पड़ता है। भारत और चीन की सेनाएं अब भी पूर्वी लद्दाख में आमने सामने टकरा रही हैं और ये लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों देशों ने भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती अग्रिम चौकियों पर कर रखी है। और आपको बता दें दोस्तों, अगर ठंड में युद्ध करने की बात हो तो भारत की जो सेना है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हमारे जो जवान हैं वो सर्द में भी जबरदस्त तरीके से अपने दुश्मनों के पसीने छुड़ा देते हैं। इस बीच ठंड से पहले भारत और चीन दोनों तरफ से जंग के लिए तैयार रहने के लेकर बयान आ रहे हैं और एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सेना को अपनी तैयारी पीक लेवल पर रखनी होगी। जी हां दोस्तों, पीक लेवल पर तैयारी रखने का यहां पर ऐलान कर दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। वहीं चाइना ने भी कहा है कि यहां पर युद्ध के लिए तैयार रहे वहां की सेना। तो दोस्तों, क्या आर पार होने जा रहा है और क्या भारत चीन को आखिरी चोट देने जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना पर गर्व है तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिना नाम लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ऐसी विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता जहां कुछ देशों को दूसरों से श्रेष्ठ माना जाता हो। उन्होंने कहा कि अगर सुरक्षा वास्तव में सामूहिक उद्यम बन जाती है तो सभी के लिए फायदेमंद वैश्विक व्यवस्था बनाने की संभावना तलाशी जा सकती है। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में एक संबोधन में उन्होंने साइबर युद्ध कौशल को लेकर आगाह किया और कहा कि इससे अहम बुनियादी ढांचों की भेद्यता बढ़ गई है। और इसी के साथ राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सामरिक नीति का आचरण नैतिक होना चाहिए। भारत ऐसी व्यवस्था में यकीन नहीं रखता जहां कुछ देशों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान पर जानलेवा हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना। यहां पर इमरान खान ने दे दी सेना को बड़ी धमकी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ऊपर हुए हमले के मामले में दूसरे सैन्य अधिकारियों के नाम का खुलासा करने की बुधवार को धमकी दी है। इमरान खान पर हाल ही में पंजाब प्रांत के वजीराबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी और उसके बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इमरान खान ने दावा किया है कि उनके पैर में 3 गोलियां लगी हैं और इमरान खान पर हमले के बाद से पाकिस्तान में सियासी माहौल गर्म है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 6 आतंकियों को कर लिया गिरफ्तार और बड़ी संख्या में हथियार भी कर लिया बरामद। जी हां दोस्तों, कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा पुलिस ने सेना के साथ 6 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुपवाड़ा जिले के चीरकोट इलाके के बिलाल अहमद डार नाम के एक व्यक्ति के बारे में कई सूचनाएं मिलने के बाद सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र नुनुसा और लोलाब इलाके में उसे पकड़ने के लिए एक संयुक्त अभियान चलाया। बिलाल की गिरफ्तारी के बाद उसके 5 और साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका से लड़ाई के बीच सऊदी अरब ने भारत के साथ की बड़ी डील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि OPEC+ के तेल उत्पादन कटौती के फैसले
फैसले पर अमेरिका की नाराजगी झेल रहे सऊदी अरब को अब भारत ताकत देने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि पुणे बेस्ड कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक ने 12,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को स्वीकार करते हुए एक डील फाइनल कर ली है। कंपनी की ओर से अभी तक ना तो सऊदी अरब का नाम लिया गया है और ना ही ये बताया गया है कि कितनी संख्या में हथियार सप्लाई किया जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से ये बात कही जा रही है कि पुणे बेस्ड कंपनी का सऊदी अरब के साथ ही यहाँ पर करार हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की है योजना। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना को चीन सीमा तक आसानी से पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे अपनी विस्तार योजनाओं को नई गति दे रहा है और इस क्रम में भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद के क्रम में भारतीय रेलवे ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के अलावा पड़ोसी भूटान तक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इन विस्तार योजनाओं के तहत अरुणाचल प्रदेश में नई रेलवे परियोजनाओं के लिए रेलवे ने अंतिम स्थान सर्वेक्षण जोरों शोरों से शुरू कर दिया है और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इन तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन ने अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ और नई रेलवे परियोजनाओं के निर्माण की योजना बनाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। G20 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। जी हाँ दोस्तों, G20 की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और इस बात को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली दौरे पर रहेंगे और उन्होंने कहा कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे के हिस्से के रूप में 3 कार्य सत्र आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा अरिंदम बागची ने मालदीव में आगे की घटना में मारे गए भारतीयों को लेकर भी बड़ी बात कही है। बागची ने बताया कि मालदीव के मामले में बीती रात एक रिहायशी इमारत में आग लग गई है। मालदीव के प्राधिकारियों ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मृतक की शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 6,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेंगलुरु में सुरक्षा के लिए 6,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे और प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक रैली सहित 5 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को सुबह 9 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे और दोपहर 1:45 पर तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लगभग 4 घंटे के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 5 कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें बेंगलुरु शहर केम्पेगौड़ा के संस्थापक की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन भी शामिल है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से घेर रहा चीन तो एक्शन में आया भारत। नेकलेस ऑफ डायमंड से दे रहा चीन को मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच हिंद महासागर अब पिछले 10 वर्षों में टकराव का नया केंद्र बनता रहा है और चीन ने दुनिया पर राज करने के लिए सबसे बड़ी नौसेना बना ली है और चीनी सेना के युद्धपोत मलक्का स्ट्रेट के रास्ते अफ्रीका के जिबूती स्थित नेवल बेस तक गश्त लगा रहे हैं। यही नहीं, चीनी जासूसी जहाज लगातार हिंद महासागर में टोह की फिराक में आ रहे हैं और पीएलए की पनडुब्बी का हिंद महासागर का दौर भी तेज हो गया है। भारतीय नौसेना ने तीसरी बार बेहद शक्तिशाली P-8I निगरानी विमान को रियूनियन द्वीप पर उतारा है और भारत ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया है जब चीन ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को काफ़ी बढ़ा दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन अफ्रीका में एक और नेवल बेस बनाने जा रहा है और इसी के जवाब में भारत ने इस इलाके में तैनात फ्रांस के युद्धपोतों के साथ मिलकर सर्विलेंस का काम किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सौर ऊर्जा का कमाल। 6 महीने में भारत ने बचाया 1.94 करोड़ टन कोयला और 3.4 खरब का ईंधन। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2022 की पहली छमाही में सौर उत्पादन के माध्यम से ईंधन लागत में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 3.4 खरब रुपए और 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर और इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट ने पिछले दशक में सौर ऊर्जा के विकास का विश्लेषण भी किया और पाया कि सौर क्षमता वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में 5 एशिया के भीतर हैं, जिनमें चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया और वियतनाम शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जैसे ही हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हम कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे। अमित शाह ने इसको लेकर किया वादा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पालमपुर में रैली को संबोधित
करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता अमित शाह ने कहा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया है कि जैसे ही बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आएगी हम राज्य में कॉमन सिविल कोड लागू कर लेंगे। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे सेना के जवान और उनके परिजन 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने 4 पीढ़ियों तक शासन किया लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया। आपने जब 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में हिमाचल के विकास में मोदी जी और जयराम जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की सीटों में वृद्धि, रोड या बिजली के कारखाने, हर क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार ने विकास कार्यों का इतिहास लिखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 79 साल के बाइडेन का ऐलान, लड़ेंगे अगला राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप 15 नवंबर को करेंगे इसकी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में इन दिनों चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। मिड टर्म चुनाव के अलावा 2024 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी मोमेंटम बन रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में उतरने की इच्छा जताई है, लेकिन उनका कहना है कि वो इस पर अंतिम फैसला अगले साल की शुरुआत तक लेंगे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप भी 2024 चुनाव को लेकर जल्द ही अहम ऐलान करने की बात कह चुके हैं। बाइडेन इस महीने 20 तारीख को 80 साल के हो जाएंगे और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो 2024 का चुनाव लड़ेंगे तो उस पर बाइडेन ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम दोबारा चुनाव लड़ें, लेकिन ये पूरी तरह से परिवार का फैसला होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बोले ताकत झोंक दो, राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भी है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से कहा कि उन्हें किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। ये तैयारी उच्च स्तर पर होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने सैन्य कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सेना की सराहना की। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार कोरोना की आड़ में आया था चीन और पीठ में खंजर भोंकने का काम चीन ने किया था सीमा पर, लेकिन इस बार देश की सेना मुस्तैद है, तैयार है और उच्च स्तर की यहां पर तैयारी भारत के सेना में देखने को मिल रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कमांडरों को यह बड़ा आदेश दिया है, कहा है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। और इसी के साथ चीन में भी शी जिनपिंग ने अपनी जवानों को पूरी ताकत झोंक देने की बात कही है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब सर्दी आ रही है और सर्दियों में उन ऊंची पहाड़ियों पर भारत की सेना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और अगर इस वक्त किसी प्रकार की हरकत चीन ने की सियाचिन ग्लेशियर में तो चीन को मुंह की खानी पड़ेगी और लाल आंख दिखाने वाली चीन को लाल मुंह के साथ वापस जाना पड़ेगा। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने देश की सेना पर गर्व है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान पर हमले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी, इमरान खान के एक बयान से मचा पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और उन्होंने बुधवार को धमकी देते हुए कहा है कि वो एक और सेना अधिकारी के नाम का खुलासा करेंगे जो उन पर हुए कातिलाना हमले में शामिल था। 70 वर्षीय इमरान खान पर बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत के वजीराबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान इन पर हमला हुआ था, जिसमें उनके दाहिने पैर में गोली लग गई थी। तो दोस्तों इमरान खान को गोली मारी गई और इसका आरोप वो किसी और पर नहीं सेना पर ही लगा रहे हैं। और इसी का ये नतीजा है कि जो इमरान खान के समर्थक हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर हैं और अपनी देश की सेना के खिलाफ वो सड़कों पर हैं और जिसको लेकर पाकिस्तान की सेना कोई भी तानाशाही रवैया उनके खिलाफ अपना सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा था चीन और पाकिस्तान रंगे हाथों पकड़ा गया और हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया अभी कोरोना वायरस के संकट से उभरी भी नहीं है कि एक खबर ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान मिलकर रावलपिंडी के एक रिसर्च लैब में कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस तैयार कर रहे हैं और कोरोना वायरस 2019 में चीन के वुहान से ही दुनिया भर में फैला था। चीन और पाकिस्तान पर आरोप है कि दोनों मिलकर एक घातक वायरस को डेवलप कर रहे हैं। वायरस के रूप में इस बायो वेपन पर रिसर्च पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित एक रिसर्च सेंटर में चल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका ने उड़ा दी चीन की नींद, चीन के साथ मुकाबला चाहता है अमेरिका। G20 सम्मेलन से पहले बाइडेन ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर के अंत में इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है और G20 शिखर सम्मेलन में बाइडेन चीनी समकक्ष शी जिनपिंग से भी मुलाकात करने की संभावना है। और इससे पहले बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो चीन के साथ
साथ मुकाबला चाहते हैं, संघर्ष नहीं। बैठक में राष्ट्रीय हितों और रेड लाइन पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में आतंकी मॉड्यूल हो चुका है पूरी तरह ध्वस्त, हथियारों के जखीरे समेत जैश के 3 मददगार कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त करते हुए सीमा पार से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों के जखीरों के साथ कश्मीर के जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों मददगार जम्मू में नेशनल हाईवे पर सिद्दड़ा के पास एक पार्क में झाड़ियों में छिपा कर रखे हथियारों को ऑयल टैंकर में ले जा रहे थे। इन हथियारों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना शहबाज ने ड्रोन के जरिए इस पार भेजा था और उसकी बताई गई लोकेशन पर तीनों ने हथियार बरामद किए और टैंकर के कैबिन में छिपकर इन्हें ले जा रहे थे। और इन हथियारों में 3 AK-56 राइफल, 1 पिस्टल, 1 AK-56 की 9 मैगजीन और 191 कारतूस और 6 ग्रेनेड शामिल हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में उग्रवाद, ड्रग्स और कोस्टल सुरक्षा को लेकर अमित शाह हुए गंभीर, IB अफसरों से कही ये बड़ी बात। यह दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में देश भर के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर काबू पाने के लिए उसके फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि हमें देश की कोस्टल सिक्योरिटी को भी अभेद्य बनाना होगा और इसके लिए सबसे छोटे और सबसे आइसोलेटेड पार्ट पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल हमलों ने बढ़ाया तनाव, किम जोंग को रोकने की रणनीति पर अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया की बैठक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल प्रक्षेपण कर रहा है और इससे कोरिया प्रायद्वीप में परमाणु खतरा बढ़ रहा है और अमेरिका समेत कई देश इससे चिंतित हैं। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं के साथ उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि राष्ट्रपति बाइडेन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को कैसे रोका जाएगा और इस पर चर्चा करने के लिए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल से मुलाकात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में फिर से शुरू हो रहा है आज़ादी मार्च। इमरान खान ने लोगों से बड़ी संख्या में जुड़ने की कर दी है अपील। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद से एक बार फिर आज़ादी मार्च गुरुवार से शुरू किया जा रहा है। इमरान खान ने पाकिस्तान की जनता से इस मार्च में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ने का आग्रह किया। पिछले दिनों इमरान की हत्या के प्रयास के बाद आज़ादी मार्च को रोक दिया गया था। इमरान खान ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि भगवान की इच्छा के अनुसार हम वजीराबाद से पहले अपनी हकीकी आज़ादी मार्च को उसी स्थान पर फिर से शुरू करने वाले हैं जहां पर हम पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीबारी में 13 लोग घायल और 1 की मौत हो गई है। तो दोस्तों, भगवान की इच्छा से ये काम करने जा रहे हैं इमरान खान। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कश्मीर में नई आतंकी साजिश का हो गया है पर्दाफाश। फर्जी NGO के नाम पर खुद भर्ती नेटवर्क चला रहे थे आतंकी। जी हाँ दोस्तों, अपने वित्तीय और भर्ती नेटवर्क को सुरक्षा बलों से बचाने के लिए आतंकी संगठनों ने अब गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के नाम पर फर्जी NGO बना कर अपनी खूनी खेल को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आतंकियों की इस नई साजिश का सुरक्षा बलों ने पर्दाफाश करते हुए उत्तरी कश्मीर में लश्कर, अल बदर और जैश ए मोहम्मद के 6 ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार कर लिया और इन्होंने इस्लाही फलाही रिलीफ ट्रस्ट के नाम से सक्रिय एक फर्जी NGO बना रखी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि गुजरात इलेक्शन से जुड़ी आ रही है। बीजेपी के 160 उम्मीदवारों का बीजेपी ने गुजरात इलेक्शन 2022 में कर दिया है ऐलान। रविंद्र जडेजा की पत्नी को मिला टिकट तो 38 विधायकों का कटा पत्ता। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर गुजरात से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी मंथन के बाद गुरुवार को पहली सूची जारी करते हुए कुल 182 सीटों में से 160 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इसमें एक तरफ जहां रविंद्र जडेजा की पत्नी रियाबा जडेजा को जामनगर नॉर्थ ने पार्टी टिकट पर मैदान में उतारा गया, तो वहीं दूसरी ओर हार्दिक पटेल वीरगाम से उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन को सबक सिखाने के लिए हिंद महासागर में जुटा 4 देशों का युद्धपोत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेनाओं का मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें, दक्षिणी और पूर्वी चीन सागर में पड़ोसी देश चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए जापान में योकोसुका में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हो गया है और इसमें भारत के अलावा जापान, अमेरिका और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल है। ये चारों देश चतुर्भुज सुरक्षा
संवाद यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का हिस्सा है। और कार्यक्रम में भारत की ओर से एडमिरल संजय भल्ला भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोस्तों आपको बता दें कि चीन की मुसीबत अब इसके बाद बढ़ने वाली है, क्योंकि 4 बड़े देश जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ये 4 बड़े देश इस वक्त नौसेनाओं का इनका मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है और इन सब के बाद अब चीन की नींद उड़ चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान संघ तनाव के बीच जंग की तैयारी में चीन, सेना को दिया तैयारी का आदेश, राष्ट्रपति जिनपिंग ने किया अहम ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश की सुरक्षा पर खतरों की आशंका के मद्देनजर चीन सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने में जुट गया है और इस क्रम में ये सैन्य प्रशिक्षण को मजबूती दी जानी है। और आपको बता दें कि ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को कहा कि बीजिंग सैन्य प्रशिक्षण को मजबूत प्रदान करेगा और साथ ही किसी भी जंग के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ चीन आक्रामक है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी रोज चीन को हड़का रहा है और कह रहा है कि जरूरत भी मत करना हम पर आंख उठा के देखने की। और इतना ही नहीं, अमेरिका का भी समर्थन इस वक्त ताइवान को हासिल है और अगर चीन ने किसी भी ऐसी हरकत को ताइवान के साथ करने की कोशिश की तो अमेरिका भी इसका मुंहतोड़ जवाब चीन को दे सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका में दिलचस्प मोड़ पर पहुंचा मध्य अवधि चुनाव, रिपब्लिकन पार्टी चल रही है आगे, बाइडेन को लगा तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में मध्य अवधि चुनाव चल रहे हैं और मंगलवार को इसके लिए वोटिंग हो चुकी है। मतदाताओं ने यह तय करने के लिए वोट डाला कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन में से कौन सीनेट और प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण करेगा। ताजा रुझानों के अनुसार ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन 186 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि डेमोक्रेट प्रतिनिधि सभा में 162 सीटों पर आगे चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीनेट में दोनों दलों के साथ 46 सीटों पर बढ़त के साथ एक कठिन स्थिति बन चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे सेना। जी हाँ दोस्तों, सेना को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि देश की सेना हमेशा अलर्ट रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए और इसके लिए संचालन तैयारियों को हमेशा पुख्ता तथा चौकस रखने की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने बुधवार को सेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने सीमाओं की रक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और जरूरत पड़ने पर प्रशासन की मदद करने में सेनाओं की भूमिका की सराहना करते हुए जोर देकर कहा कि देश की 1 अरब से भी अधिक आबादी को सेना पर पूरा भरोसा है और सेना देश का सबसे विश्वसनीय संगठन है। और उन्होंने कहा कि मुझे सेना और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी सेना और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है? तो कमेंट में जरूर बताइए।